हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 करेंगे। तो एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की 7.3। ठीक है, तो 7.3 में कुछ नहीं करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमें याद होना चाहिए। तो क्या है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र? 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा क्या है? त्रिभुज के सूत्र जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है, वो भी किस चैप्टर में? निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है, वैसे तो त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुना होना चाहिए। तो वैसे निर्देशांक ज्यामिति में हमारा ये वाला होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या है? 2, 3, -1, 0 और 2, -4। ठीक है ना। तो इसका हमें क्या करना है? इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे आंसर में। तो आंसर में लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, x1 ये है, y1 ये है। x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, x3 ये है, y3 ये है। ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। तो सूत्र लगाएंगे। तो 1/2 x1 की वैल्यू 2 रखेंगे, y2 की वैल्यू हम 0 रखेंगे और y3 की वैल्यू क्या रखेंगे? -4 रखेंगे, प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास -1, y3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -4, y1 की वैल्यू हमारे पास -3, प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास 2 और y1 की वैल्यू हमारे पास 3 और y2 की वैल्यू हमारे पास कितना? 0। ध्यान से फिर दोबारा देखते हैं। 1/2 सूत्र का x1 की वैल्यू 2 तो 2 रखी है और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 है तो 0 रखा है। y3 की वैल्यू हमारे पास -4 है, तो यहाँ पर फॉर्मूले को माइनस लगेगा और y3 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू -1 तो -1 पुट किया है, y3 की वैल्यू हमारे पास -4 तो -4 पुट किया है, y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है तो फॉर्मूले का माइनस और 3 रखा है, x3 की वैल्यू 2 है तो 2 रखा है, y1 की वैल्यू 3 है तो 3 रखा है और y2 की वैल्यू 0 है तो 0 रखा है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/2 2 माइनस और माइनस प्लस तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस। ठीक है, ये माइनस है, -1 और -4 और -3 तो -7 है ना। तो क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। भाई -1 यहाँ है और -3 -4 और -3 -7 और माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि -1 की मल्टीप्लाई -7 से करेंगे तो हमारे पास प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, तो +7 हो जाएगा। तो 3 2 6 और आगे करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 से करने पर 0। तो 1/2 4 8। ठीक है, 4 ये हो गया थे ना, 8 6 कितना? 14 और 14 7 कितना? 21, तो 21/2 वर्ग इकाई। तो इसको उतार लीजिए, कॉस एट द पेज नोटेड डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको उतार लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो पढ़ दिया। 5, -5, -1 3, -5 और 5, 2। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो सूत्र क्या होता है? यही सूत्र का उपयोग करेंगे।
ट्राइंगल का क्षेत्र क्या होता है, यही सूत्र है ना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, यूज करते हैं। x1 की वैल्यू क्या है -5, तो -5 पुट करेंगे। y2 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या है -5, y3 की वैल्यू हमारे पास 2 है तो -2, x2 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू -1, x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, y1 की वैल्यू हमारे पास -1 और y2 की वैल्यू हमारे पास -5। ध्यान से देखेंगे 1/2 सूत्र का, x1 की वैल्यू -5 तो -5 रख दी, y2 की वैल्यू हमारे पास -5 तो -5 रख दिया, y3 की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 रख दिया, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है तो 3 रख दिया, और y3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है तो 2 रख दिया, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 है तो ये सूत्र का माइनस है तो ये वैसे -1 हो गया, और x3 की वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5 रखा, और y1 की वैल्यू -1 तो -1 रखा, और y2 की वैल्यू हमारे पास -5 तो -5 रखा। यहाँ देखो ना, इसको x1 कहते हैं, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, x3 हो गया, y3 है ना, x2 हो गया, y3 हो गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो -5 और -2 -7, -7 की मल्टीप्लाई जब -5 से की जाएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 पंजे 35 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 ब्रैकेट में 2 माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस तो 2 + 1 3 तो 3 3 जा 9। अब 5 है -1 है और माइनस माइनस प्लस तो 5 में से 1 के 4 तो 4 पंजे 20। पैंतीस 20 कितना होता है 55, और 55 और 9 कितना होता है 56 57 58 59 60 61 62 63 64, तो 64/2 यानी कि 32 वर्ग, भाई 35 20 65 65 9 64 वो सॉरी 35 और 20 कितना 55 55 और 9 64 64/2 भाई 35 और 20 कितना 55, 55 और 9 कितना 64 64 पट्टे दो यानी कि 2 से 64 काटेंगे तो 32 बार इतना ही आ जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो बॉस ऐड द वैल्यू नोट डाउन, अगला पार्ट करते हैं इसमें। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो सेकंड क्या है, के की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है जबकि 3 बिंदु क्या हैं संरेखीय हैं। के का मान हमें निकालना है 7, -2 5, 1 3, के। तो जबकि तीनों बिंदु क्या हैं संरेखीय हैं। संरेख का मतलब क्या होता है, इसका ये 3 पॉइंट है, इनसे बनने वाला एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज को मैं शून्य के बराबर रख दूंगा तो वो क्या कहलाएगा संरेख, संरेख कहलाएगा। तो मतलब संरेख का मतलब वो है जो इससे इस 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा, उसको हम संरेख कहते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको शून्य के बराबर रख देंगे, वो हमारा क्या कहलाता है संरेख बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका वो निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का सूत्र तो ये है, आपको याद हो गया होगा अब तक, ठीक है। इसमें वैल्यू रखते हैं इसकी, x1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 1, y3 की वैल्यू हमारे पास -2, x2 की वैल्यू बोलो 5, y3 की वैल्यू बोलो 3, y1 की वैल्यू बोलो
प्लस एक्स थ्री की वैल्यू बोलो 3, वाई वन की वैल्यू बोलो -2 और वाई टू की बोलो हमारे पास -1। ठीक है ना, ये x1 की वैल्यू, ये y1, ये x2 की, ये y2। ध्यान से देखो, अब ध्यान से, x1 क्या है 7 है, y1 क्या है -2 है, x2 क्या है 5 है, y2 क्या है 1 है, x3 क्या है 3 है और y3 क्या है 3 है। सूत्र ये है, आपको करा दे 10 बार। तो x1 की वैल्यू 7 है तो 7 रखा, y2 की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है तो 1 रखा है, y3 की वैल्यू क्या है तो k रखा है। ठीक है, x2 की प्लस है तो प्लस रखा, x2 की वैल्यू क्या है 5 है तो 5 रखा है और y3 की वैल्यू क्या है तो k रखा है और y1 की वैल्यू क्या है -2 है, ये फॉर्मूले का माइनस अंदर -2 रखा है। ठीक है, और x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है तो 3 रखा है, y1 की वैल्यू हमारे पास -2 है तो -2 रखा है, y2 की वैल्यू 1 है तो 1 रखा है। ठीक है ना, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जो भी है, 1/2 7 -7 5 और 3 -2 -1 -3 तो माइनस का नहीं। इस लाइन को दोबारा देखो, 7 की मल्टीप्लाई वन तो 7, 7 की मल्टीप्लाई किया मतलब 7 की माइनस का 7 की, 5 की मल्टीप्लाई किया मतलब 5 के और माइनस माइनस प्लस तो +2 हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 10 हो जाएगा। ठीक है ना, 10 हो जाएगा। अब -2 -1 -3 तो -3 की मल्टीप्लाई 3 से तो -9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं अगेन, 1/2 10 में से 9 या 1 और 1 + 7 8 बनेगा, 7 में से 5 के दिया तो क्या बचेगा स्टूडेंट, है ना, आई बात समझ में। 10 में से 9 गया तो 1 बचा, तो 1 + 7 8, 7 के में से 5 गया तो हमारे पास कितना बचा बताओ, 2 बचा ना। ठीक है, अब ये क्या आ गया, अब इसको फिर यहाँ से 1/2 है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा 4 - k, तो 1/2, तो ये यहाँ से 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 4 - k, तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो क्या आ गई वैल्यू 4 - k। ठीक है ना, ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, ये c मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे यदि a 7, -2, b 5, 1 और c 3, के संरेख हो तो ABC का भाई ए की वैल्यू हमारे पास ये है, बी की वैल्यू है सी, अगर ये हमने इसका एरिया निकाल दिया ना, ABC पॉइंट मैंने मान लिए, अब इनका एरिया मैंने निकाल दिया। अब ये संरेख है, ये कह रहा है ना कि 3 वैल्यू क्या है संरेख हो, तो संरेख हो तो भाई हम सीधी हमें पता है कि अगर संरेख होता तो ABC का क्षेत्रफल क्या होनी चाहिए 0 नीचे, तो ABC का क्षेत्रफल निकाल लिया 4 - के, तो 4 - एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 0, तो क्या आया 4 - क्या आया, तो 4 - k = 0, यानी कि k बराबर कितना 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो ये क्या हो गया अपना आंसर को, तो पॉज एट द वे टू नोट इट डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको डाल लो। ठीक है ना, सो स्टूडेंट सेकंड पार्ट्स। ठीक है, तो a की वैल्यू 8,1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 2, -5। ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे, करना कुछ नहीं है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखेंगे, 1/2 x1 y2 - y3 और x2 y3 - y1
प्लस x3 y1 माइनस y2। तो x1 की वैल्यू 8 है, ठीक है। ये क्या होता है, x1 का कॉलम होता है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, y3। सीधा सीधा क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 1/2 स्टूडेंट x1 की वैल्यू क्या है, तो x1 की वैल्यू 8 है हमारे पास, तो 8 रख देंगे उसकी जगह, है ना। जहाँ पर x1 है तो उसकी जगह 8 पुट कर लेते हैं। और y2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, हमारे पास -4 है, तो वहाँ पर -4 पुट कर लेते हैं। और y3 की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, -5, ठीक है। तो -5 पुट किया, प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, k है, तो k पुट करेंगे। और y3 की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, -5, तो -5 पुट कर लेते हैं। और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है, तो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 रखेंगे। और x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 2 है, तो 2 रखेंगे, ठीक है ना। y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 रखते हैं। और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 है, और लेकिन फॉर्मूले में क्या है, माइनस है, तो माइनस लगाएंगे। अब ध्यान से देखो, 1/2 8 माइनस माइनस प्लस, है ना, तो -4 + 5 आगे सॉल्व करेंगे तो k, अब फिर -5 और -1 तो क्या होगा, -6 हो जाएगा। और +2 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 यानी कि 5 लिख देते सीधे, ठीक है, ठीक है ना। तो 1/2, अब 5 में से 4 गया तो 1 बचा, तो 8 × 1 प्लस k की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, तो -6 की मल्टीप्लाई k में करेंगे तो माइनस का 6 क्या आ जाएगा, और 5 × 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 8 -6k + 10, यानी कि 10 + 8 करेंगे तो 18, और -6 क्या हो जाएगा। अब इसने एक बात कह रखी है, क्या बात कह रखी है, क्वेश्चन आप पढ़ के देखेंगे ध्यान से, तो कह रहा है कॉलिनियर है। अब ये अगर कॉलिनियर है तो ध्यान से देखेंगे, तो जब ये कॉलिनियर है ना, तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है, तो इसका जो एरिया बनेगा वो क्या होगा, एरिया 0 होगा। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा हमारा, 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है हमारा ABC, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास 1/2 18 - 6k शुड भी इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 1/2 तो 0 में गया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 0 बचा। तो 18 - 6k = 0। 18 - 6k यानी कि 18 बराबर क्या जाएगा, 6k ले लेता हूँ, और 6k फिर यहाँ बाकी यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो 6k बराबर 18, यानी कि k बराबर कितना, k बराबर कितना, k बराबर 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इस तरह क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो पॉज एट द वे टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए स्टूडेंट, और अगला पार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। करना कुछ नहीं है, बड़ा लॉजिक लगाना है बस। सीड्स हमारे को दे रखे हैं वर्टेक्स 0,1 2,1 एंड 0,3, ठीक है। ये करा तीन सीड्स हमें दे रखे हैं, इसको मैं A नाम दे दूंगा, इसको B दे दूंगा, इसको C दे दूंगा। इस तीनों सीड्स से बनने वाले त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करो। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुसार इसका एरिया और इसके मिड पॉइंट का एरिया का हमें अनुपात निकालना है। इसको इसके भुजा के मध्य बिंदु से बन रहा है ना, उसका हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे जो सीड्स दे रखे हैं। तो लेट कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, लेट ए क्या हमारा 0,1, B क्या हमारा 2,1, C क्या हमारा 0,3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 तो भाई ट्रायंगल का सूत्र ये है, तो इस पर लगाएंगे, अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1/2
x1 की वैल्यू बोलो तो हमारे पास 0 है तो y1 y2 की y1 और जब x1 की वैल्यू 0 तो हमारे पास ये y2 और y3 डालने की जरूरत नहीं है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 रखेंगे, y3 की वैल्यू बोलो तो है y3 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, x3 की वैल्यू हमारे पास 0 है तो y1 माइनस y2 कर देते हैं सीधा। ठीक है ना, तो 0 की मल्टीप्लाई y2 माइनस y3 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 1/2 0 2 और 3 में से 1 गया तो 2 बचा, ये भी 0 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई से करने पर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसे सॉल्व करेंगे तो बराबर में 1/2 तो 2 दूनी 4 बचा, तो यानी कि कितना बचा 2 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई, तो 2 वर्ग इकाई क्या हुआ, ये आंसर आ गया इसका, मतलब किसका 2 वर्ग इकाई किसका निकला, इसका निकला। तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी स्टूडेंट, 2 थी ना हमारे पास, तो x की वैल्यू x2 की वैल्यू हमने क्या रखा 2 रखा है, और y3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 थी तो 3 रखी है, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 तो 1 रखी है। ठीक है ना, ये क्या है -1 है, यहाँ पर क्या है -1 है ना, ये थोड़ी गड़बड़ी होगी, यहाँ पर क्या है -1 है। ठीक है, ठीक है ना, बाकी सब सेम है, यहाँ इसमें क्या है -1 है। ठीक है ना, ये क्या है -1 है। तो भाई y2 की वैल्यू तो हमारे पास क्या है 1 थी, और y3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, तो ये रखा है यहाँ पर। तो ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले x1 की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 रखा है, y3 की वैल्यू बोलो तो 3 है हमारे पास, और y1 की वैल्यू हमारे पास माइनस है तो माइनस, यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई, तो यहाँ पर क्या है y1 की वैल्यू हमारे पास -1 तो -1 रखेंगे, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हो गया, तो अब 4 हो गया तो 4 दूनी 8 यहाँ आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा तो इससे कटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 वाली इकाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा त्रिभुज का सूत्र हो गया, ओ सॉरी एरिया हो गया। ठीक है ना, तो 4 वाली इकाई को हमारा क्या हो गया त्रिभुज का। अब भुजा लिखना पड़ेगा, ए बी ये रहा है ना, भुजा ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा 0 + 2 करेंगे अपॉन में 2 कॉमा -1 + 1 अपॉन में 2, b बराबर क्या है 1 और ये 1 में से बन गया 0 बना। ठीक है, तो g की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई। अब BC का मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो हमारे पास D, BC का मध्य बिंदु हम क्या ले लेते हैं, E ले लेते हैं, E की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 + 0 हो जाएगा। भाई मध्य बिंदु का सूत्र का होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, यहाँ पर इसके लिए x1 ही होगा y2 ये हो गया, x1 ये हो गया x2 ये हो गया, y1 ये होगा y2 हो गया, 2 + 0/2 और 1 + 3/2, E बराबर 1, 3 + 1 4 यानी कि 2। भुजा का मध्य बिंदु F C A, C और A में रखेंगे तो 0 + 0 करेंगे अपॉन 2, और 3 -1 + 3 करेंगे अपॉन 2। F की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0, 1 आ जाएगी,
भाई 3 में से 1 गया तो 2, 2 से 2 को काटेंगे तो 1। तो हमारे पास डी और ई और एफ आ गया, तो डी ई एफ आ गया हमारे पास, ठीक है। और इसका तो हम एरिया निकाल ही चुके, 4 बटे इकाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकाल चुके, और डी ई एफ आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, तो 3 सील्स हमारे पास आ गए, तो एरिया निकालेंगे डी ई एफ का, ठीक है। एरिया निकाल देंगे, तो इसको आप उतार लो पहले, यहाँ से यहाँ तक उतार दिया। इसके बाद मेरे को यहाँ पर मिटाना है, थोड़ा सा मिटाना है मेरे को। उसके बाद मैं डी एफ का एरिया निकालूंगा। इसका तो 4 वर्ग इकाई निकल चुका है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का हमारा 4 वर्ग इकाई निकल चुका है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ निकालूंगा, उसका रेशियो करना है हमें, ठीक है ना। इसका रेशियो तो करना है, देखो इस क्षेत्रफल का दिए हुए उसके साथ अनुपात निकालो। तो ए बी सी का हम निकाल चुके। तो अब भुजा, अब ये मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये मध्य बिंदु से ए बी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु ई है, और सी ए का मध्य बिंदु एफ है। तो इन डी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का निकालेंगे, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ, अब हम फिर करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम क्या करेंगे, मिटा रहा हूँ ऊपर से एरिया, यहाँ से यहाँ तक मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे सॉल्व करना है, ठीक है ना। पॉज एट द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, 3 सेकेंड का समय है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हम ए बी सी का एरिया तो फाइंड कर चुके थे। तो फाइनली ए बी सी का एरिया कितना आता है, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, 4 वर्ग मात्रक। तो अब हम डी ई एफ का निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, डी ई एफ का। तो डी ई एफ को निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो डी एरा ई एरा एफ एरा, डी एरा एफ एरा, डी एरा ई एरा एफ एरा। x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, x3 ये हो गया, y3 ये हो गया, ठीक है। x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये, x3 ये, y3 ये, ठीक है। तो 1/2 x1 y2 minus y1, y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2, ठीक है ना। x1 की वैल्यू बोलेंगे तो हमारे पास 1, और y2 की वैल्यू बोलेंगे तो हमारे पास 2, माइनस y3 की वैल्यू हमारे पास बोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, y3 की वैल्यू 1, 2 माइनस 1, x2 की वैल्यू हमारे पास बोलेंगे तो 1, y3 की हमारे पास वैल्यू बोलेंगे तो हमारे पास 1 है, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, और x3 की वैल्यू हमारे पास 0 है, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। तो ध्यान से देखते हैं फिर एक और बार, 1/2 सूत्र का x1 की वैल्यू 1 है तो 1 रखी है, और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, तो y2 की वैल्यू 2 है तो 2 रखा है, y1 की वैल्यू हमारा, y3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है तो 1 रखी है तो 2 - 1, प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है तो 1 रखा है, और y3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है तो 1 रखा है, और y1 की वैल्यू हमारे पास 0 तो 0 रखा है, 1 - 0, और फिर x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 तो 0 रखा है, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है तो 0 रखा है, और y2 की हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 रखा है, ठीक है ना। तो 1/2 2 माइनस 1 तो 1, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करने पर तो 1 आएगा, 0 की मल्टीप्लाई दोनों से करने पर तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1/2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, 1 वर्ग मात्रक, 1 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या आया था, ए बी सी 4 स्क्वायर यूनिट, ये कितना आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ, ये कितना आया, 1 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ हमारे पास कितना आया, 1 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी कितना आया था, 4 स्क्वायर यूनिट।
ठीक है ना। ये क्या कह रहा, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें याद करना है। तो ठीक है, तो इसको रेशियो कर देते हैं, अपॉन में कर देंगे, ये हो गया और ये हो गया। तो क्या बचा, 1/4 बचा। तो लिखेंगे दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1/4 कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो ये क्या हुआ, अपना आंसर हो गया। ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाला, 4 स्क्वायर फीट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ निकाला, तो क्या है 1 स्क्वायर फीट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे, डीएफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे एबीसी। तो हमारे पास 1/4 क्या आ गया, 4 आ जाएगा। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ जाएगा, 1/4। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, सी यू, टेक केयर। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक ही काफ़ी है इतनी वीडियो में। अगला 2 क्वेश्चन अगली वीडियो में करते, तो बहुत एट द वीडियो मतलब अब कंप्लीट कर दिया, मतलब क्वेश्चन 3 तक। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट। ठीक है।